अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक इंग्लिश टू शान। आज हम आपके सामने अंग्रेज़ी ज़बान सीखने का सबसे आसान तरीक़ा लेकर के हाज़िर हुए हैं। ये इतना आसान तरीक़ा है कि मुझे उम्मीद है अगर आप एक बार इसको समझ लेंगे तो आपके लिए अंग्रेज़ी सीखने का जो प्रोसेस है वो निहायत आसान हो जाएगा। तो आइए बात करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो A to Z 26 हैं। इसको यानी हरूफ़ तहज्जी इंग्लिश में 26 हैं। ओके, अब इनको हम जो लेटर्स हैं ये 26, इनको लेटर्स भी कहते हैं। जो लेटर्स हैं 26, इनको हम दो हिस्सों में तकसीम कर दें। वॉवेल्स जो हैं वो 5 हैं, A, E, I, O, U। तो द रेस्ट आर कॉन्सोनेंट्स एंड कॉन्सोनेंट्स आर 21। अगर आप चाहते हैं कि मैं कम मुद्दत के अंदर इन शॉर्ट टाइम आई विल लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, तो आपको उन 4 स्टेप्स को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए उन 4 स्टेप्स पे हम बात करते हैं। तो पहला स्टेप है फोकस ऑन वर्ड्स, यानी अल्फाजों पे फोकस करना। वर्ड्स का मतलब अल्फाज, क्योंकि जो अल्फाज हैं वो लेटर्स से बनते हैं, तो अल्फाजों पे फोकस करना ये क्या है, पहला स्टेप है। फॉर एग्जाम्पल ON दो को मिला दिया गया, 2 लेटर्स को मिला गया तो एक वर्ड बन गया। BOOK बुक 4 लेटर्स को मिलाकर के एक वर्ड बन गया। TABLE टेबल 5 लेटर्स को मिलाकर के एक वर्ड बन गया। ऐसे ही वाटर, आई, ड्रिंक, ही, बॉय, इज। तो ये देखें, ये जितने भी वर्ड्स आपके सामने हैं ये लेटर्स से ही बने हुए हैं। तो इस बात को समझने के बाद कि इंग्लिश में 26 लेटर्स हैं, उसके बाद का मरहला है कि आप स्टेप 1 पे फोकस करें। वो क्या है, वर्ड्स है, यानी फोकस ऑन वर्ड्स, अल्फाजों पे मेहनत, अल्फाजों पे फोकस करें। इन वर्ड्स का थोड़ा सा मीनिंग देख लेते हैं एक मरतबा। ऑन के माने है पर, बुक के माने किताब, टेबल के माने मेज़, वाटर के माने पानी, आई के माने मैं, अपने के लिए इस्तेमाल करते हैं इसको। ड्रिंक के माने होता है पीना। ओके, ही के माने वो, बॉय के माने लड़का, इज के माने है। अब जो दूसरा स्टेप है जो इन वर्ड्स की मदद से हम बनाते हैं वो है फोकस ऑन द सेंटेंसेस। आइए इसको समझते हैं। अब देखें, जो दूसरा स्टेप इसका है वो है फोकस ऑन सेंटेंसेस, यानी जो जुमले होते हैं, सेंटेंसेस के माने जुमले। तो दूसरा जो स्टेप है वो है फोकस ऑन द सेंटेंसेस, यानी जुमलों पर मेहनत करना, जुमलों पर फोकस करना। ये दूसरा स्टेप है। और ये इंग्लिश ज़बान ही नहीं, जो भी ज़बान आप सीखना चाह रहे हैं उस ज़बान को सीखने के लिए दूसरा स्टेप जो है ये बहुत अहम है। इस वजह से कि अगर हम देखें तो वर्ड्स, जितने भी वर्ड्स होते हैं उन्हीं को मिलाकर के हम सेंटेंस बनाते हैं। और उसको जब सेंटेंस हम बनाते हैं, यानी जब वर्ड्स की मदद से हम सेंटेंस बनाते हैं, तो उसमें ग्रामर का बहुत अहम रोल होता है। हम वर्ड्स को आपस में जोड़ते हैं और एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाता है। बुक इज ऑन द टेबल, बुक इज ऑन द टेबल। ये बुक इज ऑन द या द टेबल, ये सब अलग अलग वर्ड्स हैं, लेकिन इन्हीं को ग्रामर की मदद से एक तरतीब के साथ रख दिया गया और एक सेंटेंस मुकम्मल हो गया। अब इसका मीनिंग है कि किताब टेबल के ऊपर है, किताब मेज पे है, बुक इज ऑन द टेबल। ओके, अब दूसरा सेंटेंस यहां हम लेते हैं कि आई ड्रिंक वाटर। आई मैं ड्रिंक पीता हूं, वाटर पानी, मैं पानी पीता हूं। आई ड्रिंक वाटर। इसी तरीके से ही इज अ बॉय, वो एक लड़का है, ही इज अ बॉय। इसी तरीके से और कुछ सेंटेंस हम ले लेते हैं। लर्न इंग्लिश विद शान। ओके, तो ये सेंटेंस मेकिंग हमें आ जाना चाहिए। एक ज़बान सीखने वाले के लिए ज़रूरी है कि वो स्टेप 2 पे
फुल्ली तौर पे फोकस करें। यानी आप देखें कि सुबह से लेकर के शाम तक, फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, आप जितनी गुफ्तगू करते हैं वो आपकी जो गुफ्तगू होती है वो सेंटेंस पे ही मुश्तमिल होती है, यानी वो सेंटेंस पे ही क्या है, डिपेंड करती है। तो ये जो स्टेप 2 है, इस पे मेहनत बहुत ज़रूरी है एक वक्त के लिए। एक वक्त तक इस पे मेहनत बहुत ज़रूरी है कि सेंटेंस की किस्में कितनी होती हैं, काइंड ऑफ सेंटेंस कितने हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका ढांचा क्या होता है, और सेंटेंस को हम ग्रामर और वर्ड्स की मदद से हम बुनते किस तरीके से हैं, यानी हम बनाते किस तरीके से हैं। ये अगर आपको प्रोसेस आ गया तो आप यकीन जाने अंग्रेज़ी ज़बान आपके लिए बोलना, अंग्रेज़ी ज़बान आपके लिए लिखना और अंग्रेज़ी ज़बान आपके लिए पढ़ना, यानी और अंग्रेज़ी ज़बान आपके लिए सुनना, सब कुछ आपके लिए आसान हो जाएगा। और अगर आपको सेंटेंस मेकिंग आ गई तो आप यकीन जाने इसका जो 3 स्टेप है वो आपके लिए निहायत आसान हो जाएगा। और 3 स्टेप क्या है? फोकस ऑन द पैराग्राफ। तो पहला क्या था? फोकस ऑन द वर्ड्स। दूसरा स्टेप क्या था? फोकस ऑन द सेंटेंसेस। तीसरा स्टेप क्या है? फोकस ऑन द पैराग्राफ। फोकस ऑन द मेकिंग पैराग्राफ या फोकस ऑन द रीडिंग पैराग्राफ और फोकस ऑन द राइटिंग पैराग्राफ। ये इसका तीसरा स्टेप है। तो इसको तीसरे स्टेप पे हम इस पे क्या करेंगे? मेहनत करेंगे। तो अब देखें जुमलों की मदद से हम किस तरीके से एक नॉर्मल पैराग्राफ लिखना सीख सकते हैं, एक नॉर्मल पैराग्राफ पढ़ना सीख सकते हैं। आप देखें जरा इसको, कितना आसान है। ये मैंने एक पैराग्राफ एक एग्जाम्पल के तौर पर लिखा हुआ है, मैं उसको रीड कर रहा हूं। हामिद इज अ बॉय। एक नॉर्मल सा हमने जुमला लिया, हामिद इज अ बॉय, एक सब्जेक्ट का और एक प्रीडिकेट का हेल्पिंग वर्ब, इज हेल्पिंग वर्ब है इसमें। इसकी मदद से हमने क्या है? एक जुमला बना लिया। ओके, ही वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ही, आपको पता है कि एक मरतबा अगर नाउन का इस्तेमाल हम कर देते हैं तो उसको बार बार हम उसको रिपीट नहीं करते हैं, फिर उसकी जगह क्या है? हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। तो ही वेक्स अप, वेक्स अप के माने होता है बेदार होना। हामिद एक लड़का है, वो बेदार होता है अर्ली, अर्ली की माने है जल्द, जल्दी। इन द मॉर्निंग, सुबह में। देखिए कितना नॉर्मल पैराग्राफ मैंने बनाया हुआ आपके समझने के लिए, और कितना नॉर्मल क्या है, कितनी नॉर्मल बात है और कितना नॉर्मल क्या सेंटेंस है। ही वेक्स अप, वो बेदार होता है, अर्ली इन द मॉर्निंग, जल्द सुबह। ही obeys द एल्डर्स एंड द ओल्डर्स, वो बड़ों की और छोटों की इताअत करता है। दिस इज द रीजन, यही सबब है कि हामिद इज द बेस्ट बॉय इन हिज फैमिली, कि हामिद अपनी फैमिली में सबसे बेहतर लड़का है। तो आप देखें कि ये जो नॉर्मल सा पैराग्राफ मैंने आपके सामने लिखा हुआ है मिसाल के तौर पे, ये कितना आसान है। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ जुमलों की मदद से, सेंटेंसेस की मदद से हमने क्या है आपके सामने पैराग्राफ बनाया हुआ है। आप यकीन जानिए अगर आप नंबर 3 स्टेप पे आप इस तरीके से नॉर्मल आसान से पैराग्राफ लिखना शुरू कर दें तो ये आपके लिए अंग्रेजी सीखने में बहुत मददगार साबित होगा। इसी एक पैराग्राफ को अगर हम लंबा कर दें, थोड़ा सा और इसको हम बढ़ा दें, इसी में छोटे छोटे और थोड़े से हम पैराग्राफ 2 3 4 जोड़ दें तो ये एक ऐसे बन जाएगा, ये एक आर्टिकल बन जाएगा। ठीक है ना? तो नंबर 3 क्या है? फोकस ऑन द पैराग्राफ विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस। और नंबर 2 क्या था? फोकस ऑन द सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ ग्रामर एंड वर्ड्स। ओके, और नंबर 1 क्या था? फोकस ऑन द वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ लेटर्स। अब देखें जो 4 स्टेप है वो है फोकस ऑन द एसे राइटिंग। जब आप इन 3 स्टेप से गुजर जाएंगे, यानी पहला स्टेप था फोकस ऑन द राइटिंग, पहला स्टेप था फोकस ऑन द वर्ड्स, दूसरा स्टेप था फोकस ऑन द सेंटेंसेस, तीसरा स्टेप था फोकस ऑन द पैराग्राफ, चौथा स्टेप है ये बीच में फोकस ऑन द एसे राइटिंग। जब आप इन 3 स्टेप से गुजर जाएंगे, यानी फोकस ऑन द वर्ड्स, अल्फाजों पे मेहनत करना है, अल्फाजों पे फोकस करना है आपको, फोकस ऑन द सेंटेंसेस, जुमलों पे आपको क्या करना है? मेहनत करना है, और तीसरा स्टेप है फोकस ऑन द पैराग्राफ, यानी छोटे छोटे पैराग्राफ आपको लिखना है। पैराग्राफ यानी अपनी बात भी उसी अंदाज में करना है, आपको रीड भी करना है पैराग्राफ को, समझना है उसको कायदे से पैराग्राफ को। उसके बाद फोकस ऑन द एसे राइटिंग जो है ये आपके लिए आसान हो जाएगी, क्योंकि फोकस ऑन द एसे राइटिंग जो है, जो एसे राइटिंग है वो पैराग्राफ्स पे ही क्या है? मुश्तमिल होती है।
تو آپ کئی پیراگرافس اگر آپ بنا لیں گے چھوٹے چھوٹے سے، نارمل سے، آسان سے، تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا کہ وہی آپ کے چھوٹے چھوٹے سے پیراگرافس آپ کا ایک لمبا سا یا آپ کا ایک مختصر سا مضمون بنا دیں گے۔ تو یہ چیز بہت آسان ہے اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اکثر طلباء کیا کرتے ہیں، اکثر اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں، ڈائریکٹلی وہ کیا کرتے ہیں، فوکس آن دی پیراگراف، وہ سیدھے پیراگراف پہ فوکس کرتے ہیں، سنٹینسز پہ فوکس کیے بغیر۔ تو آپ کو جو دوسرا اسٹیپ تھا اس میں، وہ آپ کے لیے نہایت اہم ہے، اس پہ آپ کو محنت کرنی ہے۔ اس کے لیے آپ کو چاہے ٹیچرز کی مدد لینی پڑے، اس کے لیے آپ کو چاہے کسی کتاب کی مدد لینی پڑے، یعنی چاہے جو کچھ آپ کو کرنا پڑے، لیکن آپ کو فوکس آن دی سینٹینسز، اس پہ آپ کو ایک وقت تک محنت آپ کو کرنی ہے، اور اس میں انشاءاللہ آپ کا زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ یہ صرف 1 منتھ کا کام ہے یا 2 منتھ کا کام ہے، نیئر اباؤٹ اٹ ٹیکس ٹائم بٹ 1 month and 2 months، زیادہ وقت اس میں نہیں لگے گا، صرف 1 مہینے میں یا 2 مہینے میں انشاءاللہ کام ہو جائے گا۔ تو اگر آپ میرے ساتھ بنے رہیں، میں انشاءاللہ سینٹینسز کا جتنا بھی پروسیس ہے وہ میں انشاءاللہ سیریز کی شکل میں پیش کروں۔ میں اس بات پہ فوکس اس وجہ سے دے رہا ہوں کہ آپ چند سینٹینسز کو رٹ کے یاد کر لیں، وہ زیادہ آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ ایک وقتی طور پہ تو آپ کو لگے گا کہ میں نے کچھ سینٹینسز کو یاد کر لیا ہے، لیکن ان کا استعمال جب تک ہوگا آپ کر پائیں گے، وہ جو آپ کو سینٹینسز یاد ہیں جب تک ان کا موقع رہے گا آپ ان کو استعمال کر لیں گے۔ الگ کوئی بات آئے گی تو آپ بنا کر کے آپ نہیں پیش کر سکتے ہیں۔ تو میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ سینٹینس میکنگ پہ ایک اچھا خاصا وقت دیجیے، اس کو اچھا خاصا وقت لگائیے۔ آپ مجھ سے اس بارے میں جس قسم کا بھی سوال چاہیں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔